मित्रों नमस्कार। शिव शिवा ज्योतिष एवं प्राच्य विद्या अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है कि जो हम नदियों में स्नान की बात करते हैं, मुहूर्तों पे स्नान करने की बात करते हैं, तरह तरह के कुंभ के जो भारत में 4 जगह पे कुंभ लगते हैं, प्रयाग में, नासिक में, हरिद्वार में, उज्जैन में। तो इस स्नान का क्या महत्व है, या गंगा स्नान की जो बात होती है, या पवित्र नदियों के जल के स्नान की महत्व होती है, सरोवर के स्नान की महत्व होती है, आखिर इनका फायदा क्या है। स्नान तो आप घर पर भी करते हैं, फिर नदियों के पवित्र स्नान का फायदा क्या है। और बहुत से लोग इसको अंधविश्वास मानते हैं, कहते हैं कि कुछ भी इससे फ़ायदा नहीं होता। पहले के ज़माने में नल हुआ नहीं करते थे, इसलिए लोग नदियों में स्नान करते थे, बस यही इतना इसका महत्व है, जबकि ऐसा नहीं है। मित्रों, नदियों में स्नान करने पर आपके तन के साथ साथ आपके शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो आपके चक्र हैं, कुंडलिनी के जो चक्र होते हैं, मुख्य 7 चक्र होते हैं। वैसे और भी ऋषियों ने और भी अन्य चक्र बतलाए हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 चक्र होते हैं। ये 7 चक्रों में आपके विचार, आपके पूर्व जन्मों के कर्म, इनके हिसाब से ऊर्जाएं होती हैं, और ये चक्र इसी हिसाब से बैलेंस या डिसबैलेंस समय समय पर होते रहते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, उनका प्रभाव इन चक्रों पर पड़ता है। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, उनका भी प्रभाव इन चक्रों पर पड़ता है। तो ये जो चक्र हैं, ये अगर डिसबैलेंस हो जाते हैं किसी भी तरीके से, आपके निगेटिव थिंकिंग से, या कहीं कोई अन्य नकारात्मक ऊर्जा का आपके ऊपर इफेक्ट हो उसके कारण, या कोई भी अन्य कारण हो, किसी भी तरीके से यदि ये चक्र डिसबैलेंस हो जाते हैं, तो आपके जीवन में हेल्थ की प्रॉब्लम, वेल्थ की प्रॉब्लम, और भी बहुत तरह तरह की परेशानियां क्रिएट होने लगती हैं। तो जब भी आप किसी भी नदी में स्नान करते हैं, तो स्नान करने के साथ ही आपके ये जो चक्र होते हैं, ये पूरी तरह रिफ्रेश हो जाते हैं, और इनके अंदर जो निगेटिविटी गई होती है, जिसके कारण ये चक्र डिसबैलेंस हुए होते हैं, वो निगेटिविटी पूरी तरह क्लीन हो जाती है। यानी कि आप अपने स्थूल शरीर के साथ साथ अपने मानस शरीर, अपने सूक्ष्म शरीर, अपने निर्वाण शरीर, इस तरीके के 6 जो आध्यात्मिक शरीर बतलाए गए हैं, उन सब पर इस स्नान का प्रभाव पड़ता है ऊर्जा के रूप में। ये सारे के सारे शरीरों को, विशेष करके सूक्ष्म शरीर को, ये क्लीन कर देता है। और जिसके बाद आप जब स्नान करके निकलते हैं, तो काफ़ी समय तक आपका विचार शुद्ध हो जाता है, और आपका मन मस्तिष्क भी पूरी तरह रिफ्रेश हुआ रहता है। यही विज्ञान है स्नान करने का नदियों में। ये स्नान घर पर करने पर क्यों नहीं होता? क्योंकि नदियों का जो जल होता है, उसके अंदर वेग होता है किसी भी ऊर्जा को अपने में खींच लेने का। जब आप नदी में, समुद्र में, या कहीं पर भी नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो जब आप पूरी तरीके से अपना सिर के ऊपर तक जल जब जाता है, यानी जिसको हम डुबकी लेना कहते हैं, तो आपके एक ही बार में 7 के सातों चक्र की जो निगेटिविटी होती है, नदियाँ उसको रिफ्रेश कर देती हैं। निगेटिविटी नदी में चली जाती है, जो कि नदी के बहते पानी के साथ वो निगेटिविटी समुद्र में जाकर मिलता है, और समुद्र में किसी भी तरह की निगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाती है। और नदियों का बराबर जो जल आता रहता है, उसके स्रोत से वह हमेशा पवित्र जल आता रहता है। इसलिए हमेशा नदियों में लगातार जो लोग स्नान करते हैं, उनका विचार, तन मन मस्तिष्क पूरी तरह शुद्ध होता चला जाता है। जब मन मस्तिष्क शुद्ध रहेगा तो उनका विचार शुद्ध रहेगा, जब विचार शुद्ध रहेगा तो उनका कर्म शुद्ध होगा, जब कर्म शुद्ध होगा तो उनका आने वाला जो समय होगा, जो भाग्य होगा, जो भविष्य होगा, उस पर भी बहुत अधिक परिवर्तन पड़ेगा, और वह भी शुभ हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ नदियों के स्नान की परंपरा बनाई गई। और विशेष मुहूर्त में नहाने पर, जैसा मुहूर्त ब्रह्मांड में घटित होता है, वैसा ही मुहूर्त शरीर के अंदर भी घटित होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। तो विशेष मुहूर्त पर स्नान करने पर विशेष परिणाम होते हैं। लेकिन यहाँ शर्त एक ही है कि वह जो जल है वह पूर्ण रूप से शुद्ध स्वच्छ होना चाहिए। अब आज की तरह अगर नाले नदियों में पड़ेंगे, गंदगी नदियों में रहेगी, तो फिर वहाँ स्नान करने से फायदा की जगह तो नुकसान होएगा। इसलिए सिर्फ पवित्र जल के स्नान की बात कही गई है, यानी कि गंगा के पवित्र तत्व के स्नान की बात कही गई है। अब अगर गंगा में जगह जगह पर गंदगी पड़ेगी, उसमें नालियाँ और नालों का गंदा पानी आएगा, तो वो अपनी पवित्रता पूरी रख ही नहीं पाती है, जिसके चलते आपको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है।
तो नदियों के स्नान का बहुत बड़ा महत्व है और इसको हमेशा करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। पवित्र भाव से जितने अच्छे मन से आप नदियों में स्नान करेंगे उतना अच्छा ही यह आपको शुभ फल देगा। जय महादेव।